Hello friends, welcome in my YouTube channel SSC with Sudhanshu Bhushan Misra. So today we are talking about the topic how can I prepare? How can we prepare for SSC serial examination in 4 or 5 months? तो ये हम लोगों का थर्ड वीक का टारगेट है। सेकेंड वीक तक का हमारा टारगेट, इसे वीकली में टारगेट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये हम लोगों का थर्ड वीक का टारगेट है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वीक में हम लोगों ने इंग्लिश के 3 चैप्टर्स कवर किए थे ग्रामर में, और सेकेंड वीक में भी हम लोगों ने इंग्लिश के 3 चैप्टर्स रिवीजन विद प्रैक्टिस के साथ हम लोगों ने कवर किया था नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि और इस वीक का टारगेट क्या है हमारा। इस वीक का टारगेट है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सारी बातें करेंगे। पहले टारगेट हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हमारा टारगेट है क्या इस वीक का। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा इंग्लिश स्टार्ट करता हूँ, तो ये भी हम लोग का इंग्लिश से ही स्टार्ट है। इंग्लिश सबसे पहले, ये इंग्लिश स्टार्ट है भाई। देखो, इंग्लिश में हमको ग्रामर करना है, और अब तक हम लोगों ने 6 चैप्टर्स कर लिया है। तो इस वीक जो हम लोग को ग्रामर में करना है, वर्ब करना है, टेंस करना है, रूल्स को भाई अच्छे से पढ़ना है। फिर रूल्स के पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के लिए सिर्फ नीतू मैम की वॉल्यूम 1 एक ही बुक को फॉलो करना है, और उसी से हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। ओके, बस इतना ही करना है। और उसके बाद वकैब करना है। वकैब में इडियम्स करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, वर्ड करना है। वर्ड में आपको मिल जाएगा एंटो एंड साइनो। ओके, उसके बाद फ्रेजल वर्ब करना। ये एक एक्स्ट्रा इंक्लूड किया हूं मैं अपने इस बार इस वीक के टारगेट में कि ये फ्रेजल वर्ब हम लोग को एक एक्स्ट्रा टॉपिक करना है इस बार, क्योंकि भाई टाइम कम है। तो टॉपिक्स को डिवाइड करके डेली बाय डेली हम लोग को कुछ अपने शेड्यूल में मेंशन करना है कि उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर सके एक टाइम आ जाने पे। फिर मैं बता रहा हूँ, इडियम बिगिनर्स हो या फिर रिपीटर्स हो, सबको इडियम भाई 100 करना है, 100 इडियम। अभी आप बोलेंगे सर याद नहीं होगा, भैया याद नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग को 100 करना है। और भाई वर्ड जो है ना, ये वर्ड हम लोग को बस 20 करना है। कितना? 20 वर्ड करना है। उस 20 वर्ड में 3 से 4 या 5 तक भी एंड हो सकते हैं, 3 से 4 या 5 तक भी साइन हो सकते हैं। तो ये टोटल खुद ही देखो भाई, 20 25 जा 100, 25 जा 100, ये खुद ही हो गया आपका 200 वर्ड। एक दिन में 200 वर्ड आप तैयार करेंगे, महीने का एक 6 दिन का 1200 वर्ड तैयार करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग तैयार हो रहे हो। फ्रेजल वर्ब ज्यादा नहीं करना है, फ्रेजल वर्ब डेली भाई 10 करना है, बस 10 फ्रेजल वर्ब। और एक वीक का 60 फ्रेजल वर्ब आपका होगा, और संडे के दिन ये 60 रिवीजन होना चाहिए। तब बोलेंगे भैया 100 ईडीएम है, 100 वन वर्ड है, कैसे याद होगा? तो मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, नीतू मैम की वकैब हो या फिर ब्लैक बुक हो, उसमें 1500 या 1600 ईडीएम है, 1500 1600 वन वर्ड है, और 1500 1600 वन वर्ड है, 1500 1600 ईडीएम है। अगर मैं एक हफ्ते में 600 कर रहा हूँ, अगले हफ्ते में फिर मैं 1200 600 होगा, फिर 600 होगा, तो आपका 3 वीक में तो ये तो कंप्लीट हो गया। फिर क्या? फिर हमको नहीं पढ़ना है, फिर उसके बाद भी पढ़ना है। तो मतलब इस तरीके से आप 3 से 4 महीने में 5 से 6 बार अपने वर्ड इडियम सारे को रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, आप बोलेंगे 100 अगर मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मुझको 100 याद होना चाहिए? आप ये सोच रहे होंगे कि मुझको 100 तो याद नहीं हो पाता एक दिन में अगर मैं 100 पढ़ता हूँ। तो आपको 100 याद नहीं करना है, आपको अच्छे से मीनिंग पढ़ना है। मान लीजिए आपने वर्ड पढ़ा, कोई भी आपने वर्ड पढ़ा, उस वर्ड को मान लीजिए आपने पढ़ा अच्छे से, ठीक। क्रिमेशन जैसे होता है, दाह संस्कार टाइप का होता है। तो आप लीजिए, मान लीजिए आपने ये वर्ड पढ़ा, तो आपको ये याद नहीं करना है, ये पढ़ के समझ के निकल लेना उसके आगे। फिर दूसरा वर्ड पढ़ना है, समझना, आगे बढ़ना है, याद नहीं करना है। हम 5 से 6 बार एक साल में भाई मैं बताऊं, कम से कम 10 से 12 बार आप सारी टॉपिक्स को रिवीजन कर लोगे। 10 से 12 बार उस किताब को खत्म कर सकते हो। तो 10 से 12 बार जब आप खत्म करेंगे ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो आपकी हैबिट में आ जाएगी सारी चीजें पढ़ते पढ़ते। तो इस तरीके से हमको ईडीएम वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करना है। हमारी इंग्लिश की बात हो गई, अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में एडवांस हमको 2D मेंसुरेशन करना है, चाहे ये रिपीटर्स हो या बिगिनर्स हो। रिपीटर्स हो तो वो सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे, बिगिनर्स होंगे तो 6 से 7 दिन में 8 से 9 क्लास होती है, उसको कंप्लीट करेंगे 2D मेंसुरेशन की। उसके बाद फिर वो रिवीजन प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी, और वो सिर्फ सीट लगाएंगे। उसके बाद अर्थमेटिक में हम लोग को टाइम एंड वर्क करना है, एक टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है। पाइप एंड सिस्टम करना, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। वो टाइम एंड वर्क, ये कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो 10 15 का एलसीएम हो गया
30 हो गया तो उससे एफिशिएंसी निकाल के डिवाइड कर देंगे। 10 33 15 दूना 30 3 2 5 और 5 छक्का 30, 6 दिन में दोनों मिलकर उस काम को करेंगे। तो ऐसे ही टॉपिक्स हैं इसमें, ऐसे ही है, कहीं पे 3 लोग काम करेंगे। तो यही सब है। पाइप सिस्टम में कोई एक पानी भरने वाला होता है, कोई मतलब एक आउटलेट होता है जो पानी को बाहर निकालता है, एक पानी को भरता है, तो ऐसा ही होगा। तो बहुत टफ ये टॉपिक है नहीं, बिल्कुल हवे की तरह, बिल्कुल मजाक है, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। तो ये हम लोग मैथमेटिक्स में ये कर लेंगे, उसके बाद हम लोग रीजनिंग में आते हैं। अब बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा होता है कि भाई रीजनिंग कैसे तैयार करें। तो रीजनिंग में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक टीचर को सजेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए तो खुद ही मतलब आपको जो टीचर्स अच्छे लगते हैं आप उनसे करिए, मेरे सजेस्ट करने से आप मत करिए, बट मैं अपनी राय दे रहा हूँ। आप लोगों को जिससे करना सबसे करिए। रीजनिंग के लिए कोई कोर्स मत बाय करिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने फ्री में पढ़ा के सब कुछ किया है। तो मैं भाई विक्रमजीत सर एक हैं, वो बिल्कुल मेरे लिए भगवान है। जो विक्रमजीत सर हैं बहुत खतरनाक रीजनिंग पढ़ाते हैं और बहुत मस्त रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैं तो भाई उन्हीं को सजेस्ट करता हूँ। और बाकी जिससे भी आपको अच्छा लगे आप उनसे कर लीजिए। बस हमको अपने टारगेट से मतलब है, टीचर से मतलब नहीं कौन टीचर है। हमको बस रीजनिंग में हमारा प्री में 25 में 50 आना चाहिए और हमारा मेंस में 30 में 90 आना चाहिए, पूरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग जो है इन सारे जो भाई नहीं, रीजनिंग है इन चारों सब्जेक्ट की सबसे इजी टॉपिक होती है, सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। तो जो हमारा इजी सब्जेक्ट है हमको ये फोकस करना है कि उसमें हमारा नंबर ना कटे। क्योंकि भाई जो टफ है उसमें तो नंबर लाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन हम पूरा प्रैक्टिस कर देंगे उसके लिए कि हमारा नंबर आ जाए। लेकिन जो इजी है जहाँ से हम पूरा 100% कर सकते हैं, उसको हमको डेली 1 घंटा देना कि ये हमारा 100% 90% 80% में ना हो जाए कि हमारे ध्यान न देने की वजह से, क्योंकि हम इसमें पूरा स्कोर कर सकते हैं। भाई रीजनिंग बिल्कुल मजाक है, बिल्कुल होता है ना लाइक अ किक, नहीं होता लाइक अ किक वॉक मींस होता इजी टास्क। ईडीएम पढ़े हो ना, तो बिल्कुल इजी टास्क है, बच्चों का खेल है ये रीजनिंग। तो रीजनिंग देखो, रिपीटर्स हो या बिगिनर्स हो, प्री का 25 क्वेश्चन डेली लगाना है और मेंस का 30 क्वेश्चन डेली लगाना है। अगर आप बुक से लगा रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन मैं बुक से ज्यादा बेटर सजेस्ट करूंगा मॉक के लिए। क्योंकि मॉक जो होता है ना भाई, आपको एक टाइम लिमिट में बांध देता है। अगर आप ना बुक लिए तो आप 25 क्वेश्चन लगाने में आप 50 मिनट लगा सकते हैं, ये जो मॉक होता है वो 25 क्वेश्चन के लिए आपके 18 मिनट बांध देता है। 18 मिनट में ही आपको सॉल्व करके सबमिट करना है। अगर आप सबमिट भी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। तो आपके पास वहां पे टाइम लिमिट की एक टाइम की लिमिट होती है, तो उसके अंदर ही आप सॉल्व करते हैं। आपका चैप्टर नहीं कवर फिर भी आप कर, मान लीजिए आपने 25 में से 18 सही किया, 12 सही किया, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसका एनालिसिस करिए, तुरंत आ जाएंगे। भाई प्री में मतलब जो रीजनिंग है उसके लिए प्री में हमको डेली 25 क्वेश्चन लगाने हैं, मेंस के लिए डेली 30 क्वेश्चन लगाने हैं, ये चीज नहीं भूलना है। और यहाँ से मैं स्कोर कर सकता हूँ तो इसको मैं भाई बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैथ भी मेरा 90 नंबर देता है, रीजनिंग भी मेरा 90 नंबर देता है। बट मैथ में थोड़ा सा 90 नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन भाई जब ये मेरा दे सकता है 90 नंबर, तो मैं इसको ध्यान नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं ये रीजनिंग इजी होता है। 1 घंटा तो टाइम निकाल ही सकते हैं हम लोग डेली अपने सब्जेक्ट के लिए। रीजनिंग ऐसे हो जाएगा हम लोग का। फिर जीएस, और जो विक्रमजीत सर है वो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पढ़ा है रीजनिंग में, मैं उन्हीं से किया हूँ रीजनिंग। और उसके बाद जो जीएस है, जीएस के लिए देखिए हिस्ट्री में कोई भी आपको 2 से 3 टॉपिक कवर करनी है। हिस्ट्री में कोई भी 2 से 3 टॉपिक आप कवर करिए, क्योंकि जीएस ऐसे ऐसे ही कवर होगा। और मैं सजेस्ट करूंगा परमार एसएससी, क्योंकि परमार एसएससी के जो वीडियोस होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, वो उन्हीं चीज को टच करते हैं जो मतलब जो चीजें जेन्युइन एग्जाम में आती हैं। अगर आप उनसे पढ़ लिए तो 25 में से तो आप 20-22 तो बना लेंगे आराम से, बिल्कुल आराम से। और स्टैटिक जीके में भाई ना, स्टैटिक जीके में मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं राइट नहीं कर पाया हूँ। स्टैटिक जीके में हम लोग को बुक एंड ऑथर हम लोग को स्टैटिक जीके में करना है। तो एक हफ्ते में बुक एंड ऑथर करके आप बिल्कुल अच्छे से कंप्लीटली कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए किरण की एक आती है प्रीवियस ईयर बुक, उसमें 10-12 साल का रहता है क्वेश्चन। तो आपको पिनैकल से ज्यादा, पिनैकल से बेटर आपके लिए किरण, क्योंकि पिनैकल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। और जो ये होता है स्टैटिक जीके, मतलब ये जो होता है किरण का, वो भाई बहुत बेटर है किरण। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर में आएंगे। कुछ लोग अगर पिछले वीक में नवंबर या दिसंबर का किए होंगे, तो जो दिसंबर का नहीं किए वो दिसंबर का करेंगे इस वीक में बाई परमार यूट्यूब चैनल। और जहां से आपको सही लगे आप उनसे करिए, जहां से भी आपको फायदा मिलता हो आप उससे पढ़िए। बट मैं परमार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लिमिट में चीजें वो आपको मतलब जेन्युइन चीजें पढ़ाते हैं जो एसएससी के रिगार्डिंग पूछी जाती है। और इसके बाद जनवरी कर लीजिएगा, बस इतना करना है आप लोगों को।
और कसम खा लीजिए भाई, कहीं ध्यान नहीं देना है, इधर उधर कहीं नहीं हमको भटकना है। बस एग्जाम में टाइम बहुत कम है, डेली टाइम नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए आपको 10 बजे आप बिल्कुल पढ़ उठ के आए, थक गए, 8 बजे आए और टाइम नहीं है भाई। बहुत बच्चे पता है भाई गाँव से होते हैं, उनके पीछे की स्ट्रगल जाके देखो ना, खेतों में काम करते हैं, दिन में फाड़ा चलाएंगे, फिर कहीं कुछ लोग मजदूरी करते हैं, घर में कहीं बनवाते हैं मिस्त्री लोगों के साथ, लेकिन उनके लोग रातों में स्ट्रगल मैं देखा हूँ। एक भाई था, वो दिन में दिहाड़ी करता था, दिहाड़ी आई मीन मैं ये बोलना चाहता हूँ, मतलब दिन में मजदूरी करता था, घर और बनाने का काम कहीं पे, और रात में वो पढ़ता था। जैसे वो 6 7 4 5 6 बजे आ जाता था, फिर उसके बाद 6 बजे आकर के खाना उसकी मम्मी तैयार करके रखी रहती थी। वो खाना पता है, वो 6 बजे आए, 8 बजे तक खाना खा पी के सो गया, और रात को 12 बजे उठा, 4 घंटा सो के, मतलब उठने के बाद 8 बजे सोया, रात को 12 बजे उठा, और 12 बजे से मॉर्निंग के 5 बजे तक 6 घंटा लगभग बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ता है, रात में पढ़ता है। यही ना, किसी ने बोला कि जो जिन्होंने रातों से लड़ा है तो उसे कौन हरा सकता है। तो ऐसे ही हम लोग को मतलब अपने सारे टॉपिक्स को कवर करना है, और ये भाई एकदम मजाक है, सब हो जाएगा, हिम्मत बस मत हारिएगा। और कहीं भी फालतू जगह हमको अपना ध्यान नहीं लगाना है, किसी कहीं पर भी, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे भाई बहन हो, चाहे मेरे रिलेशनशिप वाले हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कहीं टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ये भाई बहुत कीमती समय है। अगर आप किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं तो आपको लगता है क्या भाई उसका पूरा जो मतलब उसकी लाइफ को देख के लगता है कितनी डायमंड लाइफ है, अगर ये बच्चा मेहनत किया ये बन जाएगा वो बन जाएगा। बट हम अपने बारे में ये चीजें नहीं सोचते हैं, हमको अपनी लाइफ जैसे मजाक लगती है, हमको अपनी लाइफ को लेके ये सीरियसनेस नहीं आती है। जिस दिन हम अपने बारे में ये सीरियसनेस लाना सीख गए हैं, तो किसी कोई हमको पिछाड़ नहीं सकता है किसी चीज में। तो दूसरों की लाइफ से मतलब आप अपनी लाइफ पे बस ध्यान दीजिए, हमको अपनी लाइफ सही करना है। अगर हमारी लाइफ सही होगी तो हमारे परिवार की लाइफ सही होगी, हमारे परिवार की, हमारी लाइफ से हमारे गांव की लाइफ, हमारे गांव मतलब हमारी लाइफ से हमारे गांव की भी लाइफ बनती है, एक एक लोगों की लाइफ बनती है, तो उससे ना पूरे एक जिले की लाइफ बनती है, मतलब भाई एक एक सिटीजन से सारी चीजें बनती है। तो हमको सबसे पहले अपनी लाइफ पे फोकस करना है, बस अपनी लाइफ में फोकस होगा, उसके बाद हम लोगों को जितना सामाजिक बनना है उसके बाद बना जाएगा। अभी कुछ सोशल काम नहीं करना, बस अपने ऊपर फोकस करना है, किसी की हेल्प नहीं करना, अभी बस अपने ऊपर काम करना है। बस एक रूम में बंद कर लीजिए, रूम में मजा नहीं आ रहा, लाइब्रेरी जाइए, कहीं जाइए, बस पढ़ने से उसको मतलब है। नहीं मन गांव में तो बगीचे में जाइए, कहीं जाइए, बस एक सनक होनी चाहिए, पढ़ना है पढ़ना पढ़ना है बस, और कुछ सनक नहीं होनी चाहिए, फालतू कोई भी सनक नहीं। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी हो तो लाइक वगैरह जो भी अगर आपको अच्छी हो तो आप अपने हिसाब से करिए, मैं इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा। बट कसम खा लीजिए यार, मजाक नहीं करना, अब लग जाना है भाई, कब तक ये मजाक किया जाएगा। भाई मैं लगा हूँ, मन से लगा हूँ, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लग जाइए, कुछ नहीं रखा है, बस जो है अपनी लाइफ है, जितना आप अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। हाँ, ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं भैया हम इतनी मेहनत से पढ़े, नहीं हुआ तब, नहीं हुआ तो हमारी पीछे वाली लाइफ जो हमारे लिए थी वो है ही, बट हम अपना 100% दे, नहीं होगा नहीं होगा, हमारे पास नॉलेज तो आएगा, उस नॉलेज का हम लोग कहीं पर अप्लाई तो कर सकते हैं। तो भाई होगा क्यों नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहो ना, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग बोलते हैं भाई इतने लोग फॉर्म भरते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं भैया 10 15 लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें मेरा ही क्यों होगा। अच्छा ये बताओ, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 5000 सीट आई, 3000 सीट आई या 8000 सीट आई, कुछ भी आ रही है, तो 3000 एक भी सीट खाली जाती है क्या? नहीं खाली जाती है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको नहीं देखना 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 12 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, आपको ये देखना है कि जो 100 क्वेश्चन उसमें से मैं 100 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं, 100 क्वेश्चन में से मैं 85 क्वेश्चन बना पा रहा हूँ कि नहीं। आपको ये नहीं देखना कि कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। मैं बोला वो दो भाई 200 का नंबर का एग्जाम होता है, मुझको 170 नंबर लाना है, बस 170 नंबर का मेरा टारगेट रहना चाहिए, 160 170 का। मुझको नहीं मतलब कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, मुझे बस ये मतलब है कि मेरा टारगेट, मेरा गोल अच्छा होना चाहिए कि मैं अचीव कर सकूं, उसको ये नहीं देखना कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से आप लोग अपने टॉपिक्स को देखिए और कंप्लीट करिए। ठीक भाई।